हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में जैकपॉट एक्सपायरी डबल वे में रोल ओवर किया होगा। ऑल थैंक्स टू अवर प्रीसर एक्टिविटी कैजुअल जो यारो हमने कल मॉर्निंग में और डे आफ्टर इवनिंग जो एक प्रीसर एक्टिविटी सर पास की थी नियर एट 11:30 PM कि यारो ड्यू टू डाउ फ्यूचर्स एंड जो स्वैपिंग अपनी ऑन थी यस्टरडे नाइट को उसी का रिफ्लेक्शन आने वाला था कि मार्केट मॉर्निंग में मोमेंटम वाइज 18,280 से 320 के बिटवीन मिड चॉपी ओपनिंग होगा। मिड चॉपी मीन्स कि साइडवेज एक्टिविटी में ओपन होगा। उसके बाद अपने को एक ही बात सेंटीमेंट के हिसाब से वर्कआउट करनी थी। 18,320 अबाउ रुकता है तो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे 340 360 360 के आफ्टर 390 एंड 445 एक्सपायरी। वरना हमने जैसे प्लान किया था वैसे ही डॉट एक्यूरेटली फर्स्ट हाफ में हमने यहाँ पे क्या किया, 18,320 के बिलो हमको एक हैज मोमेंट क्रिएट करना था, जिसको जैसे जैसे साइडवेज एक्टिविटी टाइम पास होगी और 18,260 ब्रेक करेगा हम लोग फेज 1 कर लेंगे डिप्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि 260 के बिलो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा आएगा ड्यू टू मंथ एक्सपायरी एंड जो हम लोगों ने समझा हुआ है ओवाई डेटा के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या था कि बहुत ज़्यादा हैवी राइटिंग यानी पुट राइटिंग होके रखी हुई थी लेवल ऑफ 18,300 350 एंड 400 के लेवल पर एट द मॉर्निंग टाइम। कि बहुत सारे लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि ओपन होते ही मार्केट भाग जाएगा, बट हमने क्लियरली बोला था 320 के ऊपर रुके तो ही आप लोग अटेम्प्ट करना हायर एंड पे जाने के लिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हाफ में अपने को चॉपी वे रखना है, फर्स्ट हाफ एंड मिड हाफ एंड आफ्टर रोल फॉर ड्रैग मोमेंट की जो प्रीसेट एक्टिविटी थी उसी के हिसाब से 18,280 के नियर पे हमने यहाँ पे एक हैच क्रिएट किया था 1:1 वाला, यानी 18,200 का सी एंड 18,450 का पी फ्रॉम 1 जून, यानी +1 एक्सपायरी जो अपने जॉब रोल से होती है उसी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री की थी। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में 43,500 का पी फ्रॉम 1 जून जो यहाँ पे कुछ 630 से 570 के बिटवीन हमने एंट्री की थी एज ए इनिशियल अटेम्प्ट। उसके बाद स्लोली स्लोली जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता गया वैसे वैसे हमने फेज 1 एंड 2 यूज किया। फर्स्ट हाफ में हमने सबसे ज़्यादा अर्निंग किया है 18,450 का पी एज अ फेज 1 फेज 2। इवन BTS डब्ल्यूटी में याद है कल हमने पहली बार बहुत ही बड़ा वाला मोमेंटम, यानी यूजुअली हम BTS डब्ल्यूटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट शॉर्ट एक्टिविटी के लिए हमने क्या किया था कल आपको याद होगा। आज जो अर्निंग किया मॉर्निंग में हमको पर क्वांटिटी यानी पर लॉट हमको 3,000 का प्रॉफिट दिखा है एवरेजली। 43,500 का पी कैरी करके गए थे। यहाँ पे निफ्टी में कुछ नहीं था, वही 43,500 का पी खुजली वाला यहाँ तक रखा, 43,500 के डॉट लेवल तक यहाँ पे रखा था। फिर बाद में हमने आज फर्स्ट हाफ में खुजली वर्कआउट किया 18,350 का पी, 18,300 का पी, 18,250 का पी। इवन 18,200 का पी वॉज अ ग्रेटेस्ट वे में, जैसे हमने कल आपको याद होगा 18,300 का पी में खुजली ट्रेड करके 10 रुपये से लेके डायरेक्टली हिटअप किया था 31, वैसे ही आज 18,200 वॉज अ गेम चेंजर फॉर द फर्स्ट हाफ। यानी कि हमने पर्सनली, इवन मैंने मेरी फ्रेंड की आईडी में, दीदी की आईडी में मैंने पर्सनली ट्रेड लगाई थी 6,000 क्वांटिटी प्लस की आइस बैक यूज़ करके, तो उसमें भी सेम मेथड थी। कुछ 8.45 रुपीज़ का एवरेजमेंट आया था मेरे पास, उसको 29 रुपीज़ में एग्जिट कर लिया था स्ट्रेट वे में। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिकली हम लोग साइकोलॉजिकल वे किल कर रहे थे, यानी एक प्रीसेट एक्टिविटी मॉर्निंग में कल बात की, सॉरी इवनिंग में जो कल बात की थी वैसे ही 240 के बिलो हमको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करना है, इसीलिए हमने पूरा मेड अप के बिफोर यानी 10:30 से 11:30 बजे के आसपास हमने 1 आवर का जो फ्रेम था उसमें टाइम पास किया और साइकोलॉजिकल भी किल करने के लिए स्टार्ट कर लिया। उसी टाइम पे हमने सारे टॉम एंड जेरी मेथड वालों को बोला था जो लोग 60,000 प्लस प्रॉफिट कर लिए वो लोग फर्स्ट हाफ के लिए एक खुजली ट्रेड करके छोड़ दो। 18,200 का पी फ्रॉम, जैसे बोला वैसे किसी का 10 रुपये में आया, किसी का 11 रुपीज़ का एवरेजमेंट आया हुआ है। श्योर शॉट था, यानी जाने के लिए पैसा नहीं था क्योंकि प्रॉफिट करके बैठे हुए, अब जाने के लिए पैसा यानी
3000 का आपका मान लो 1000 क्वांटिटी का 13,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके सामने आने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25,000 था। तो ये था अपना श्योर शॉट एक्टिविटी। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में सबसे ज़्यादा अर्निंग हमने 18,450, 18,200 पी एज अ जैकपॉट, 18,350 पी एज अ जैकपॉट, वहाँ से अर्निंग किया। उसको स्लोली स्लोली ट्रैक डाउन करते हुए नीचे तक लेके आए। फर्स्ट हाफ मिड आपको टाइम पास किया, जैसे ही 18,230 के बिलो रुका और फेज 3 यूटिलाइज करते हुए यहाँ तक लेके आए। फिर पूरा मिड हाफ के एंड तक टाइम पास करना पड़ा, क्योंकि अपने को ओवाई डेटा में दिख रहा था, क्योंकि अब तो ओवाई डेटा चेंज हो गया है। ओवाई डेटा में अपने को क्या दिख रहा था, मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में फंसा था, इसीलिए आफ्टर 1 PM ऑलमोस्ट मैंने एक स्टेटमेंट पास ऑन किया था और सारे कम्युनिटी एसोसिएट्स को एक बात समझाई थी वॉइस नोट के थ्रू कि यारो आपको ज़्यादा ओवर ये करने की ज़रूरत नहीं है मेजर कॉल राइटर्स के अगेंस्ट में, जो पुट राइटिंग होके रखी हुई है, यानी जो लोग लॉन्ग करके बैठे हुए हैं और लॉसेस में चल रहे हैं, वही लॉसेस आपको ना मार्केट ऊपर जाने देगा या नीचे जाने देगा। इसीलिए साइडवेज एक्टिविटी प्लान की थी कि या तो एक्सपायरी आपकी साइडवेज में खत्म हो सकती है या तो ड्रैग डाउन होके, यानी ड्रैग डाउन के लिए एक ही था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो ये आ रहा था ना, ये इम्पैक्ट में हमने एक ही बात बोली थी, अगर मार्केट 18,190 के बिलो रुकता है 245 को, तो हम लोग नीचे जाएंगे। वो नहीं हो रहा था, बैंक निफ्टी मोमेंटम रिवर्सल करवा था, क्योंकि एसबीआई एंड आईसीआईसी में स्वैपिंग ऑन थी उन लोगों की। इसीलिए हमने जब यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था, तो बड़ा वाला मोमेंटम में 90% प्रॉफिट सिक्योर था। फिर भी लास्ट हाफ के लिए एक ट्रेड लिया था खुजली वाला, विच वॉज फ्रॉम 18,100 का पी। वो भी सेम ऐसा ही कि 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, यानी 3 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था, उसमें हमने 1000 क्वांटिटी डाल दी थी, यानी कि मोटा मोटा 3,000 रुपया ही लॉस होने वाला था। पता था कि भाई जाएगा तो 3,000। तब तक जब तक यहाँ पे आ गए थे, तब तक ऑलमोस्ट एवरेजमेंट ऑफ प्रॉफिट आज का दिख रहा था 2,45,000 सबका, टॉम एंड जेरी मेथड में। तो 2,45,000 के एवरेजमेंट के सामने 3,000 रुपीज इज नॉट, कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए श्योर शॉट था कि आएगा तो 3 का 25 करके जाएंगे, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं था, प्योर मैथमेटिकल भी इम्पैक्ट थी कि आईवीज और डेटा जीरो हो रहे थे और जो सेंटीमेंट वर्कआउट कर रहे थे उसके हिसाब से ये बेस्ट था। इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी करी थी ऑन। यहाँ पे 43,500 का पी हमने यहाँ तक कंटिन्यू रखा जब तक 43,550 तक आया नहीं, तब तक, क्योंकि हमने फेज 1 2 यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करके छोड़े हुए थे, इसीलिए वहां तक रखा। फिर जैसे जैसे लास्ट हाफ का गेम चेंजर सबसे ज्यादा अर्निंग 2,45,000 के बाद की सबसे ज्यादा अर्निंग आई हुई है आज की 18,250 का पी लास्ट मोमेंट पे जो किया था यहाँ पे वो, और 18,200 का पी, सॉरी 18,250 का सी एंड 18,200 का सी फ्रॉम फर्स्ट जून सीरीज निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में हमने हीरो जीरो में आज सबसे बेस्ट ट्रेड लिया लास्ट के लिए, वो लिया 2,000 क्वांटिटी मिनिमम एंड 5,000 क्वांटिटी मैक्सिमम, क्योंकि रिस्क टू रेशियो बहुत फेवरेबल था इसलिए। तो हमने क्या किया कि यारो जो लोग भी बैठे हैं टेंशन मत लो, ऊपर की तरफ कॉम्प्रोमाइज हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही 43,560 के ऊपर रुका वाया हेल्प ऑफ 18,560 यानी हमने एक बात समझ ली थी सब लास्ट हाफ के जाते जाते कि हमको कोई ईगो है नहीं कि अपने अपने हिसाब से मार्केट चलना चाहिए। हमने ऑलरेडी बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चराइज किया हुआ था, ऑलरेडी मोटा वाला प्रॉफिट है। तो या तो मार्केट जैसे आफ्टर 1 PM जो स्टेटमेंट पास ऑन किया तो उसी के हिसाब से या तो साइडवेज में क्लोज हो जाए या तो नीचे की तरफ। बट थर्ड मोस्ट अटेम्प्ट क्या हो रहा था कि हमने सडनली ड्राफ्टिंग चेंज देखा कि बहुत सारी कॉल राइटर्स की पोजीशन ना फंसी हुई थी 18,250 के लेवल पे। इसीलिए हमने सबको क्या बोला, यारो मान लो 18,265 जाता है ना, तो 8 अपने को कुछ देखना नहीं है, डायरेक्टली हीरो जीरो में 1,000 क्वांटिटी 2,000 क्वांटिटी या मैक्स टू मैक्स 5,000 क्वांटिटी 18,250 का सी जो हमको कुछ एवरेजली मिला था 35 रुपीज से 41 रुपीज में, वहां पे एंट्री कर लो निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में हमको 43,600 का सी एवरेजली मिला हुआ था 54 रुपीज से लेके 71 रुपीज के बिटवीन। उसको स्ट्रेट वे में बोला था कि कॉल पे, इवन टॉम एंड जेरी मेथड में एक्यूरेटली बोला था कि यारो
आपको 54 वाला 150 से लेके 210 तक जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि 18,250 का सी एंड 43,600 का सी आपको जैसे ही 100 के ऊपर ट्रिगर करे ना तो ट्रेल करना स्टार्ट करना है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम है और 10-15 मिनट में ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट हाफ चल रहा था 2:45 PM के आफ्टर हमने ये स्टेटमेंट पास ऑन किया था। इसी का रिफ्लेक्शन है कि सब लोगों ने अर्निंग किया हुआ था यहाँ से बड़ा वाला। सबसे ज्यादा मैंने पर्सनली मेरी दोस्त की आईडी में, इवन हेम बाबा जो हमारा सीईओ है, एसोसिएट टीम हैंडल करता है, उसको भी उसकी आईडी में मैंने पर्सनली जाके एग्जीक्यूट किया हुआ था। बंडल ऑफ बॉक्सेस बनाए हुए उन लोगों, क्योंकि वो लोग HNS कैटेगरी से, तो कि आइसबर्ग यूज करके हुए कुछ देखना नहीं था। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे हम लोग पहले नीचे की तरफ करने वाले थे वैसे ही लास्ट हाफ में हमने पार्टी, फ्रेंकली बोल रहे, पार्टी बदल दी। जो नीचे लेके जाने वाले थे उसको देखा कि पूल्स के अगेंस्ट में राइटर्स यानी बियर्स गैंग ट्रैप हो रही है, तो उसी का रिफ्लेक्शन, क्योंकि अपना एक ही रूल है जो टॉम एंड जेरी से सीखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी जहां पे दिखेगी हम लोग मोमेंट पे कैप्चर करने की ट्राई करेंगे श्योर शॉट वे। इसीलिए टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करते हुए हमने रिस्क लिया अच्छा वाला, क्योंकि रिस्क टू रेशियो फेवरेबल था कि 44-34 या 50 रुपीज का प्रीमियम ड्रैग होगा तो भी ड्रैग होगा 10 पॉइंट का, यानी 10 पॉइंट का अपना एसएल था वो हिट होने ही नहीं वाला था। इसीलिए 2000 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी ऐसा लिया हुआ था सब लोगों ने। ऑलरेडी प्रॉफिट था, 2 लाख का प्रॉफिट होता है तो 2000 क्वांटिटी इजी गोइंग है यार, जाएगा तो अभी आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो वो था। यहाँ पे भी 43,600 का सी, इवन 43,500 का सी फर्स्ट जून वाला सीरीज में भी बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग किया था, और सारी चीजें ऊपर की तरफ रोल ऑन के लिए। फिर एक लास्ट मोमेंट पे हमने जैसे ही 290 क्रॉस किया ना, तो मैंने एक स्टेटमेंट पास ऑन किया था फिर से कि 305 को जैसे ही 18,290 क्रॉस करता है तो आप लोग ये जो बड़ी मोमेंटम है ना, इसके लिए बोला था यहाँ पे आके थोड़ा 1-2 मिनट के लिए पॉज ले रहा था मार्केट। तो मैंने क्या बोला था सबको कि 18,290 जैसे ही 305 को ब्रेक करता है आप लोग रेडी रहना, 18,345 नेक्स्ट लेवल निकलेगा तो देख सकते हो 18,334 तक गया और वहां पे आके रुक गया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए टाइमिंग नहीं मिला था। वरना तो टाइमिंग मिल जाता ना तो आज धमाका करने के लिए हम रेडी थे। हमने सबको बोला था 345 मिनिमम टारगेट, और बैंक निफ्टी में 43,735 के ऊपर मैंने प्रॉमिस किया था सबको कि लास्ट हाफ में गया तो 43,855 मैक्स। बट यहाँ पे भी अच्छा वाला मोमेंटम मिला है बहुत ही अच्छे तरीके से। एवरेजली यहाँ से सिर्फ 10 मिनट में मुश्किल से हमने 10 मिनट का काम किया था, 10 मिनट में एवरेजली अर्निंग 80,000 प्लस का मिला हुआ है। आधे लोगों की प्रोफाइल स्क्रीनशॉट और वो सब कुछ आए हुए हैं, पर स्क्रीनशॉट हम सबके साथ शेयर नहीं करते ड्यू टू प्राइवेसी इशू, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। पर एवरेजली डिस्क्लोज जो हुआ है अभी तक का डेटा जो, उसके हिसाब से 2.90 लैक्स एंड 3 लाख से 3,15,000 इतना एवरेजली आया हुआ है। जो फर्स्ट हाफ में कम आया था उससे ज़्यादा रोल ओवर। हमने सबको बोला कि लास्ट हाफ में एक्सेप्ट किया कि पार्टी बदलने से अपने को प्रॉफिट मिलेगा, तो हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और गेम चेंज करके पूरा रोल ओवर करके गए। और डॉट सबको टाइमिंग दे दे के, यानी कि 5 मिनट का टाइम मिला था मुश्किल से कि यारो सी साइड पर बैठने के लिए, लेके लपक लो प्रॉफिट कर लो। तो ये थी आज की सिनारियो यारो, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट किया था। इवन हाँ, लास्ट गेम चेंजर वॉज 18,300 का सी, उसको 9 रुपीज में लिया हुआ था, मुझे याद है मैंने पर्सनली ट्रेड लगाई हुई थी, इसलिए याद है मुझे। 9 रुपीज का प्रीमियम था, उसको 25 रुपीज का प्रीसेट एक्टिविटी, 26 रुपीज की प्रीसेट एक्टिविटी थी। एवरेज अर्निंग वॉज 134 से 141% का रिटर्न, वो भी रिद्धि की आईडी से। और बहुत सारे टॉम एंड जेरी मेथड वाले लोगों ने वर्कआउट किया था। 9,000 रुपीज यानी 1000 क्वांटिटी लेके छोड़ देना था, ऊपर की तरफ 25 प्रीसेट एक्टिविटी थी, यानी 25 का प्रीसेट एक्टिविटी, यानी एंटर करते ही एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रखा हुआ था टारगेट की। जैसे ही 20 के ऊपर एग्जीक्यूट करे, एग्जिट करने के लिए रेडी रहना है। तो इसीलिए प्रीसेट एक्टिविटी 25 रुपीज तक की थी, उसमें भी एवरेजमेंट अर्निंग बहुत अच्छा मिला। तो आज का दिन सबसे बेस्ट रहा है, सबसे बेस्ट यानी कि जो लास्ट 3-4 दिन से साइडवेज एक्टिविटी में पैसा कमाया उससे ज़्यादा अर्निंग आज हो गई है।
बहुत ही अच्छी तरीके से अर्निंग हुई है, आगे भी होती रहेगी। बस यही है कि डिसिप्लिन वर्क अपने को कभी भूलना नहीं है यारो। मार्केट अपने घर से नहीं चलती है, ये बात को हमको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। ओआई डेटा का नॉलेज जो हम सबको बोलते हैं कि आप कंपलसरी देखो, उसको रेगुलेटली वर्कआउट करो, एवरी 30 मिनट्स फ्रेम में यूटिलाइज करो, आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी यारो आज की एक्टिविटी। जो भी स्टेटमेंट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम में थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ टॉम एंड जेरी मेथड अवेलेबल है, यू गाइस कैन चेक इट कि कैसे वर्कआउट है सारी चीज़ें। यहाँ पे भी थोड़ा चीज़ें हो गई है, देखो यहाँ पे पेपर ट्रेड में है ही, जो वहाँ पे लिया था रियल में वही ट्रेड यहाँ पे भी है, 9.30 की है और 25 में एग्जिट है, देख सकते हो 168%। ऐसा नहीं है हवाबाजी में बोल दिया कि ये सब कुछ था, सब कुछ चीज़ें आपके सामने ही है। 116% का रिटर्न है यहाँ पे पी में और सी में कुछ, ये सब जब सी की पोजीशन है जैसे कि 4600 में 62%, यानी जो खुजली ट्रेड हम लोग रियल में करते हैं वही ट्रेड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट की गई है। अब देख सकते हो कि ओके ये रही, ये प्रीसेट प्रॉमिस थी मॉर्निंग में कि 18,170 एंड 43,360 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ रॉयल सैल्यूट आएगा, बट हमने सडनली चेंज पार्टी जब बदली यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए, विच वॉज 230 के तक, कि जैसे ही ये स्टेटमेंट था उसके बाद का स्टेटमेंट देख सकते हो, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का टाइम गैप है ऑलमोस्ट मेजरली, कि 249 को, यानी जैसे ही मार्केट हमने रिवर्सल मोमेंट दिखा तो हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको फ्री में दिया कि यारो कमा लो पैसा, क्योंकि अपना एक रूल है, जो भी लोग अपना देख रहे हैं या ऑब्जर्व करके काम कर रहे हैं उनको यार अपने को सेफली रखना कंपलसरी आना ही चाहिए, वरना ये मेहनत किसी काम की नहीं है कि सब लोग मिलके कमा ना पाए तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक्सपायरी के दिन हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं। वो बात अलग है कि यार सब लोग रिएक्ट करते हैं, कोई नहीं करता है, डिपेंड अपॉन सिनेरियो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली थी कि यार ले लो 43,600 का सी, एज वासुसा ने किया है, ऐसा बोला ही होगा कुणाल ने और यहाँ पे सब लोगों ने। 305 को, यहाँ ये स्टेटमेंट पूरा टॉम एंड जेरी मेथड का है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। 305 को जैसे ही 43,640 क्रॉस करेगा एंड 18,280 तो रेडी रहना, 18,345 एंड बैंक निफ्टी 43,900 का जाने के अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये दिया हुआ था, एक खुद लिटर दिया, ज़्यादा नहीं दिया हुआ क्योंकि प्रीमियम ग्रुप से कॉपी है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दे सकते। 3:15 को भी यही वर्ड था। 735 एंड 18,325 क्रॉस करेगा तो 355 एंड 790 की क्लोजिंग आएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्राई किया 735 पर, यहाँ पे आके रुक रहा था, इसीलिए प्रॉफिट सिक्योर किया था, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट ऊपर की तरफ करते रहे थोड़ा बहुत। तो ये जो भी रियल में ट्रेड लग रही थी उसी सेम टाइम पे फ्रंट पेज की जो ये आईडी है वहां पे भी अपनी ट्रेड लग रही है। तो ये स्टेटमेंट है आज के कि कैसे वर्कआउट था। तो ये था यार आज का दिन। अब समझ लेते हैं कि यूएसएसएल एक्टिविटी क्या बोलती है। तो एज यूजुअल जो हमने P4 एक्टिविटी बिल एट ओपनिंग टाइम पे रखी हुई है, आज मार्केट में ना यूएसएसएल में कल है एक्सपायरी, यानी कि फ्राइडे इज एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी बिफोर ना साइकोलॉजिकल प्रेशर आज साइडवेज एक्टिविटी में रहने वाला है, यानी फर्स्ट आपको हम लोग टाइम पास कर रहे हैं एज ए P4 एक्टिविटी 34% एंड P6 एक्टिविटी एज ए 21%, यानी मार्केट में ऊपर जाने के लिए रेंज बाउंड क्रॉस करना जरूरी है 32,980, वरना ऊपर नहीं जा सकता है मार्केट। बट नीचे जाने के लिए हमने एक प्रॉमिस एक्टिविटी दिया हुआ है सबको कि 32,560 के अराउंड मैक्स जा सकता है आज के दिन में, और चौपी वे में क्लोजिंग आ सकती है 32,560 से लेके 32,645 के बिटवीन की मिड चौपी नीचे की तरफ। अब मान लो ये सब कुछ होने के बाद कल सुबह ओपनिंग अपने को कहाँ पे मिलती है, यहीं पे कहीं 18,340 से लेके 360 के बिटवीन। तो अपने को देखना यही है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, यानी हमारा जो एम सेट था उसी के हिसाब से जो वीक का पिवट पॉइंट उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी पिवट पॉइंट वाज 18,180 जो ये मार्क करके रखा हुआ है नीचे की तरफ।
बट बैंक निफ्टी तो पिवट पॉइंट से नीचे है, यानी कि बैंक निफ्टी बड़ा मोमेंटम अभी भी दे सकता है। तो कल अपने को देखना क्या है, फ्राइडे सेशन एक्चुअली वॉल्यूम चॉप रहेगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन वाइप आउट होके गई है, क्योंकि हमने पार्टी बदल दी थी, इसीलिए रोल ओवर में बहुत सारे लोगों की लग गई होगी, यानी जीरो होके गए हुए हैं। तो कल सुबह देखना यही कि 360 के ऊपर रहता है मार्केट, यानी 18,360 के ऊपर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे 390, एंड आफ्टर 18,445 एंड 481, यानी मार्केट ऊपर आने के लिए रेडी है। अगर 18,360 के ऊपर रुक जाता है तो अटेम्प्ट करेंगे 390। मेजर फंड विद डिप्लॉय वंस 18,390 के अबाउ रुकता है तब जाके ऊपर का टारगेट निकलता है 18,481 एंड 560 मैक्स। 560 का लेवल तो नहीं आ सकता है, बट लेट्स से देख सकते हैं ऊपर की तरफ में। नीचे का मोमेंटम यही बोलता है कि 18,340 के बिलो जैसे साइडवेज एक्टिविटी रहती है, मान लो यहीं पे ऊपर खुलता है मिड चॉपी हायर एंड पे, बट पूरा दिन टाइम पास करके मान लो 340 के बिलो रुका तो 320 के बिलो, यानी 18,320 के बिलो का अटेम्प्ट करेंगे 290, उसके बाद सीधा सीधा फिर से यहाँ पे आके एंड अप कर सकते हैं, यानी साइडवेज एक्टिविटी एक्सपायर कर सकते हैं कल के दिन की। तो ये था निफ्टी का मोमेंटम। ऊपर बैंक निफ्टी का भी सेम है, 43,830 के ऊपर रुकता है मार्केट वाया हेल्प ऑफ 18,390। तो ऊपर की तरफ हम 43,960 के अबाउ 44,035, 44,255 एंड 390 का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, यानी ऑल टाइम हाई जाना है तो कल हेल्प ऑफ 18,390 वी कैन रोल फॉर 44,355 मैक्स, वरना साइडवेज एक्टिविटी होते हुए नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है 43,260 तक का, अगर मार्केट 320 ब्रेक करके नीचे आता है तो कल का सेशन बहुत प्रोबेबली साइडवेज रहेगा। फर्स्ट डे ऑफ जून सीरीज है, लेट्स से देखते हैं कौन सी साइड पे रोल ओवर होता है। बहुत सारे लोग, बट नॉट सो इजी कि इतनी जल्दी नहीं है। पूरा सेशन साइडवेज रखो पहले फर्स्ट हाफ और मिड अप, एंड आफ्टर रिएक्ट एज अ बी वे। तो ये था आज का सेशन और कल की समरी। जो भी मोर अपडेट होगी आफ्टर 11:30 वी कैन अपडेट, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ डज नेक्स्ट डे मूव। तो ये था आज का सेशन। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करने में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल। यू guys join the session and observe for the next 3 days and understand how they all work as a team way at accurate moment पे। तो ये था आज का सेशन। जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। ओके बाय।